हाय गाइस, आज की इस लर्निंग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एलटी फूड्स के इन डेप्थ कॉन कॉल की बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि इनके जो मैनेजमेंट जो बातचीत करते हैं ऑडियंस के साथ, वह एवरी क्वार्टर एंड में इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बात करते हैं और इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब देते हैं कि बिज़नेस का फ्यूचर आउटलुक क्या है। जो भी रिलेटेड क्वेरीज होते हैं उनके डाउट को क्लियर करते हैं और अपने गाइडेंस को बताते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होता है क्योंकि इसमें बिज़नेस के ग्रोथ को पता चलता है। क्योंकि जो बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो बैलेंस शीट हमारा मेनली क्या क्या फोकस करता है, क्या बताता है, जो पास्ट की चीज़ों को बताता है कि पास्ट में उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, पास्ट में उनका जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट क्या रहा है, उनका ईपीएस क्या रहा है, वो पास्ट की चीज़ों को लेकर। लेकिन जो पैसा बनता है, जो इन्वेस्टर्स जो शेयर प्राइस होता है, वो स्टॉक को आगे देख के फ्यूचर ग्रोथ पे वो चलता है। उनका जिनका ग्रोथ अच्छा रहेगा, आगे का फ्यूचर ग्रोथ सही रहेगा, उसमें कोई भी बुलिश रहेगा, कोई भी पैसा डालना चाहेगा। तो इनके एनालिसिस में हम देखते हैं कि इनका डीप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो बातचीत करेंगे उनके पढ़ेंगे कि हम ये क्या आगे का ग्रो गाइडेंस दे रहे हैं और क्या कुछ चैलेंजेस हैं, ये सब बारे में इससे इनका पता चलेगा। तो इनके मैनेजमेंट में जो है, इनके मैनेजमेंट में मिस्टर अश्विनी कुमार अरोड़ा हैं जो कि मैनेजिंग एमडी एंड सीईओ हैं, और मोनिका चावला जग्गिया हैं जो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी के हैं, और सचिन गुप्ता जी हैं जो कि सीएफओ हैं एलटी फूड्स के। और चीज़ क्या है, जिसमें जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वगैरह सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की ही बात करेंगे, देखेंगे और उस पर ही डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर पूरा वीडियो पढ़ना होगा पीडीएफ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड के पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हिमांशु नायर जी ने पूछा है कि जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इनके सीईओ सीएफओ को इंट्रोड्यूस किया है कि अपने हाइलाइट्स को बताएं। तो इन्होंने जो मोनिका चावला जी हैं वाइस प्रेसिडेंट जो फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी के हैं, उन्होंने बताया कि अपना जो इनका जो Q1 रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, पिछले जो Q1 24 का रहा है उसके मुकाबले। उन्होंने बात कही है कि इनका जो रेवेन्यू कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 17% अप रहा है इस ये Q1 25 का 2024 के मुकाबले 1789 करोड़ था, अभी 2088 करोड़ हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 16% बढ़ गया है और इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा 0.3 बेसिस कम हुआ है। क्यों, इसका कारण क्या है, तो इनपुट कॉस्ट। तब इनपुट कॉस्ट की इन्होंने इसमें डिटेल एनालिसिस किया है, बताया इन्होंने कि इनपुट जो कॉस्ट है वो क्या है, उसके वजह से वो बढ़ा है। इनका EBITDA 15% बढ़ गया है, 258 करोड़ 224 करोड़ से। फिर इनका जो EBITDA मार्जिन है 12.4% रहा है। इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 167 करोड़ से 198 करोड़ हो गया, 18% का इंक्रीमेंट हुआ है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 13% का इंक्रीमेंट 137 करोड़ से 155 करोड़ हो गया है। और इनका जो EPS ग्रोथ भी देख सकते हैं 11% हुआ है, 3.9 से 4. कैश प्रॉफिट इनका जो इंक्रीज हो गया है। और इनका जो रेशियोज़ की बात करें तो इनका क्या ROC जो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, वो रेशियो इनका जो ROC है 20.8% हो गया 19.4 से। तो इंक्रीमेंट तो हुआ है इनके जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। ROE 17.8% रहा है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4x to 0.2x हुआ, डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो इन्होंने फाइनेंशियल हाईलाइट की बात करी। अवनीश रॉय जी हैं, उन्होंने पूछा है कि जो रेड क्राइसिस सी चल रहा है शिपिंग का, तो उसको उसका इम्पैक्ट क्या रहा है और उसके पीछे का जो वर्स्ट है वो क्या रहा है। तो रेड सी क्राइसिस क्या है? रेड सी क्राइसिस जो रेड सी में यह हूती रिबेल्स हैं, उन्होंने शिप वगैरह पे अटैक कर दिया। ये शिप का जो शिपिंग होता है उसका जो रूट है, रूट को डाइवर्ट करना पड़ गया, जिससे शिपिंग कॉस्ट इनका बढ़ गया। तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इनका तो ज़्यादा सेल्स अमेरिका यूरोप में है। तो अमेरिका यूरोप में जाने का जो स्वेज कैनाल के थ्रू होके जाते हैं उसके पहले रेड सी पड़ता है। तो रेड सी में जो अटैक हुआ है इसके वजह से बहुत सारे शिप्स को वो छोड़ के केप ऑफ गुड होप के रास्ते यूएस और यूके यूरोप में जाना पड़ रहा है, जिससे डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फ्रेट चार्जेस बढ़ गया है। फ्रेट चार्जेस बढ़ गया तो इनका जो मार्जिन है, मार्जिन सप्रेस हो गया है। तो वो उसी का उन्होंने बात करी है कि इनका जो कॉस्ट है क्या है। तो बोला द वर्स्ट इज़ नॉट एट बिहाइंड, इन्होंने बात करी है। इनका जो कहना है कि ये जो रेड सी का जो क्राइसिस है 1 या 2 क्वार्टर में ही चलने वाला है। इट्स ओनली ए क्वार्टर और 2 क्वार्टर थिंग, 1-2 क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका जो एक और चीज़ कहना है कि जो 25-26 जो दिख रहा है, मीन्स 2025-2026 वेरी पॉजिटिव, कमोडिटी प्राइसेस गोइंग डाउन इन क्रॉप्स, वी सी इम्प्रूवमेंट इन मार्च 25-26। तो इनका जो मैंने सीईओ हैं ये बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर पे कि इनका जो कमोडिटी प्राइस है, कमोडिटी प्राइस नीचे जा रहा है। तो कमोडिटी प्राइस नीचे जा रहा है तो इनका जो मार्जिन है, मार्जिन एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी का जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जो रेड सी क्राइसिस है उनसे 1.6% जो इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। तो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाद अगर वो कम होता है और कमोडिटी प्राइस भी कम होता है तो इनका जो मार्जिन है काफ़ी अच्छा खासा बढ़ जाएगा और इनको दिखेगा भी शेयर प्राइस। कंप्यूटर है वो सऊदी मार्केट जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, फिर भी वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। और तो इनका क्या कहना है इसके बारे में कि इनके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनके सीईओ ने बताया कि इनका जो मेजर प्रेजेंस है वो इंडिया, यूएसए एंड यूरोप में है, जबकि इनका जो मिडिल ईस्ट से सिर्फ 8% ही आता है। तो और इन्होंने एक पार्टनर भी अपॉइंट किया है मिडिल ईस्ट में अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए। तो इनका अभी उस बिज़नेस पे उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये अपने मार्केट शेयर को सब मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में ये बढ़ाने का इनका प्लान है। और इन्होंने क्लियरली बात करी है कि इनका जो फोकस है उनका मिडिल ईस्ट में होने वाला है और कि वो 3 मिलियन टन मार्केट है और 3 मिलियन टन मार्केट है बासमती राइस का। और बासमती राइस में इनका जो दावत है वो नंबर 2 ब्रांड है और 3 मिलियन टन का मार्केट और 30,000 करोड़ का मार्केट है जो कि सऊदी अरब। और इनका जो वहाँ से रेवेन्यू होता है सिर्फ 8% रेवेन्यू होता है। इस रेवेन्यू को वो बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक पार्टनर भी अपॉइंट किया है और उसका जो मेजर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इंडिया से ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं, वहाँ पे कोई मशीनरी नहीं बैठाने वाले हैं। और इन्होंने यहाँ पे फ्रेट कॉस्ट की बात करी है कि फ्रेट कॉस्ट कितना बढ़ा। 5.1% फ्रेट कॉस्ट था, लेकिन इस क्वार्टर बढ़ के 6.6 हो गया। क्यों? क्योंकि जो रेड सी क्राइसिस हुआ है, रेड सी क्राइसिस, उसके वजह से इनका जो फ्रेट कॉस्ट है वो फ्रेट कॉस्ट बन गया। लेकिन ये जो फ्रेट कॉस्ट है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा 1-2 क्वार्टर के बाद। उसके बाद ये फ्रेट कॉस्ट भी कम हो जाएगा और इनका जो कमोडिटी प्राइस है जो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सीज़न है, क्रॉप का जो सीज़न है उसका बारिश भी अच्छा हो रहा है और जो फसल भी है वो अच्छा निकलेगा, जिसकी वजह से इनका जो इनपुट कॉस्ट कम आएगा, जिससे इनका मार्जिन एक्सपेंड होने वाला। मार्जिन का इन्होंने इसमें आगे भी बात करी है कि इनका जो मार्जिन एक्सपेंड होगा। तो इनका जो प्राइस कंटिन्यू 1 और 2 क्वार्टर, इनका जो एक ही चीज़ इन्होंने अंकुर अरोड़ा जी ने पूछा है कि 1-2 क्वार्टर तक चलने वाला। तो इनका जो सीईओ ने उन्होंने बताया कि यस वी आर थिंकिंग, क्योंकि इनका जो 2 क्वार्टर तक रेड सी क्राइसिस चलने वाला, तो 2 क्वार्टर तक इनका
जो मार्जिन है, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा और इनका जो शोध बढ़ेगा, क्योंकि जो शिपिंग जो कंपनीज है उनसे भी गाइडेंस मिला है कि 1-2 क्वार्टर तक ये क्राइसिस चलने वाला है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इन्होंने एक और चीज़ अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट हैज़ बीन टू पास्ट बिट द इम्पैक्ट इन। और इनका जो एक चीज़ इन्होंने पूछा कि जो इनपुट कॉस्ट इनको आया, इस इनपुट कॉस्ट को एंड कंज्यूमर तक ये बढ़ा रहे हैं कि नहीं, कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट है। तो इनका जो सीईओ हैं वो काफ़ी स्ट्रेटजिकली इन्होंने जवाब दिया है कि ये जो इनपुट कॉस्ट के बारे में बात की, इनका जो बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन है ये टेम्प्ररी है और ये कस्टमर पे पास करना नहीं चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली जो फ्रेंड्स ये जो बिज़नेस है ये कमोडिटी बिज़नेस ही है। इसमें अगर ये थोड़े से भी ये प्राइस बढ़ाएंगे, इनका ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग, यदि इनका ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये इनपुट को और ये कॉस्ट बढ़ाएंगे तो कस्टमर जो है स्विच हो जाएंगे, कहीं और से लेने लगेंगे, तो इनका जो मार्केट शेयर कम हो जाएगा। इसलिए ये कंज्यूमर पे पास नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये इन्होंने एक और चीज़ कहा कि फॉर सम पार्ट्स इन्होंने किया भी है, जो प्रीमियम मार्केट्स हैं या लाइक यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे इनका जो है ये प्रीमियमाइजेशन कर सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया भी होगा। लेकिन इन्होंने अभी बात नहीं करी कि कहाँ पे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने बोला है कि इन्होंने किया है। और इनका जो एक हितेश गोयल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि इनका जो ग्रोथ जो देख रहे हैं 35 to 40% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने इनका जो सीईओ ने बोला है कि बिगेस्ट इनका जो रेवेन्यू है अमेरिका से आ रहा है, जहाँ पे इन्होंने माइक्रोवेव राइस ब्रांड नाम से वो चलते हैं। नेक्स्ट इनका जो दामोदर नारायण जी का क्वेश्चन है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 12 to 13% के बीच काफ़ी मैनेजेबल है और स्टेडी है, ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन जिनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका जो मार्जिन है वो काफ़ी वोलेटाइल है। तो इसके पीछे का राज क्या है और इनके बिज़नेस मॉडल क्या है, पूछा गया तो इनके सीईओ ने जवाब दिया, इनके जो मॉडल है, इनका जो बिज़नेस मॉडल के वजह से ये चीज़ है। और ये काफ़ी इनका जो ब्रांड है और इनका जो बिज़नेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ग्लोबल फुटप्रिंट में भी है और काफ़ी प्रीमियम मार्केट में भी है, इसलिए ये अपने मार्जिन बचा पा रहे हैं, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो मार्जिन नहीं बचा पा रहे हैं। बात करिए कि जो क्यों इनका जो मार्केट शेयर है ये सऊदी अरेबिया में कम है, जबकि ये जो मार्केट है 30,000 करोड़ का मार्केट है। इनको कहना है कि ये जो पहले फोकस कर रहे थे यूरोप या एशिया यूएसए में, इनको फोकस ज़्यादा कर रहे थे और इंडिया में उसमें इस्टेब्लिश्ड होने के बाद ही ये देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि इनका जो नेक्स्ट फोकस है वो मिडिल ईस्ट में ही है और इधर इनका जो फोकस हो चुका है और ये अपने ब्रांड इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इनका जो नेक्स्ट फोकस है वो सऊदी अरबिया का मार्केट है और वहाँ पे इन्होंने एक पार्टनर भी अपना अपॉइंट किया है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेगा और इनका जो 80% जो सप्लाई होगा वो इंडिया से ही सप्लाई करने वाले हैं। तो ये चीज़ हुई इनके आगे बिजनेस मॉडल की बात। एक और चीज़ इन्होंने बात किया है कि जो इनका जो क्वेश्चन है रेडी टू ईट रेडी टू कुक बिज़नेस में ये कब आने वाले हैं। तो इनका जो लॉन्च है 25-26 में ये लॉन्च करने वाले हैं। इनके जो ऐसा इनके सीईओ ने बात करी है। फिर आगे हम देखें तो इनका जो प्रीमियमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ये प्रीमियम सेगमेंट में जाकर अपने प्राइस को बढ़ा के माल बेच सकते हैं, तो इसमें मार्जिन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये इनका जो कहना है कि 0.5 to 0.7% जो मार्जिन आएगा वो प्रीमियमाइजेशन से आएगा। पूछा है कि एक रीजनल स्पेशलिटी राइस के बारे में बात करिए ना, तो इनका कहना है कि जो रीजनल स्पेशलिटी राइस है वो 5 times बिगर देन बासमती राइस। तो ये कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन जो रीजनल स्पेशलिटी राइस होता है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम से वैरायटी चलता है, जो कि साउथ में सोना मंसूरी नाम से चलता है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। तो इन सब मार्केट में इन्हें घुसने वाले हैं और ये अभी लगभग 20 से 25 हज़ार टन
ये सेल कर भी रहे हैं, तो ये भी चीज़ इनके पोर्टफोलियो में ऐड होगी और रेवेन्यू इनके बढ़ाएगा। और लेकिन एक चीज़ इनको पूछा गया कि जो मार्जिन होगा, इस पे मार्जिन क्या है, तो इनका जो कहना है कि मार्जिन इस पे ज़्यादा नहीं है, 6% ही होगा, लेकिन ये वॉल्यूम में प्ले कर सकते हैं। तो ये जो बात हुई ना फ्रेंड्स, जो मार्जिन की, ये कहाँ जाने वाले हैं, इनके जो बैलेंस शीट और ये इसमें नहीं दिखेगा, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल देखना बहुत ज़रूरी हो दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको समय निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बिजनेस मॉडल ख़राब होगा तो इनका जो मैनेजमेंट है, उनकी बातें में निकलेगा कि वी आर इंटरिंग इनटू हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इस टाइप की वो बातें करने लगेंगे, जो कि इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट इस टाइप की चीज़ें बात करने लगेंगे। तो उससे पता चल जाए कि इनका जो बिज़नेस है काफ़ी डाउन होने वाला है, और वहाँ से हम स्टॉक से निकल सकते हैं और उस बिज़नेस छोड़ के किसी और पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। अभिषेक महेश्वरी जी ने पूछा कि जो अभी अगला खरीफ सीजन जो आने वाला है उस पर इनका क्या भी हुआ, तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो फसल का बुआई हुआ है 10 से 15% अभी ज़्यादा हुआ है, मॉनसून भी गुड है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्राइस है वो प्राइस भी कम होने वाला है और रेड सी क्राइसिस भी तब तक के लिए उबर जाएगा। तो इनका जो मार्जिन है काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। तो इनका जो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से बात किया, और इनके जो बातों से लगा कि इनका जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख के अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन को ले सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में ये यहीं के लिए, बाकी आप हम कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस कंपनी पे करेंगे। धन्यवाद।